प्यारे बच्चों, आपका प्रकाश जो यूनिट पढ़ा रहे हैं हम, उसमें 2 चैप्टर आपका हम कंप्लीट कर दिए थे और हमने बताया था कि तीसरा चैप्टर हम लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए, ये प्रकाश का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेंस। ठीक है ना, बोर्ड में ज़्यादा सवाल लेंस से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि लेंस क्या है। तो लेंस की पहले हम आपको परिभाषा बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कभी भी, या आपको खुद कहीं जज करने की ज़रूरत आए कि वास्तव में लेंस है क्या, या आपके सामने कई सिस्टम रखे जाएं और उसमें से आपसे कहा जाए कि भाई इसमें बताइए, छांटिए कि लेंस कौन सा है, तो आप कैसे जानेंगे कि लेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि लेंस क्या है? ये परिभाषा से आपको समझ आ जाएगा। लेंस की सबसे अच्छी परिभाषा है कि किसी समांगी एवं पारदर्शी पदार्थ का वह भाग जो 2 पृष्ठों से घिरा हो, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, दोनों हो तो कोई बात नहीं, और उस पदार्थ का अपवर्तनांक अपने आसपास के वातावरण के अपवर्तनांक से भिन्न हो। यदि ऐसा कहीं भी आपको कोई पदार्थ या निकाय दिखाई देता है तो उसे लेंस कह सकते हो। ठीक है, देखिए, लेंस के प्रति एक अवधारणा दिमाग से निकाल देना कि लेंस माने कांच का ही बना हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पदार्थ जो समांगी हो, पारदर्शी हो। समांगी माने जिसके हर भाग का कैरेक्टर, हर भाग की संरचना एक जैसी हो। अब पारदर्शी का मतलब ये हुआ जो आर पार जिसके दिखाई देता हो। ठीक है ना, तो इसकी जैसे ग्लास भी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है। उसके बाद जल भी है, ग्लिसरीन भी है, वायु भी है। इनमें से किसी भी पदार्थ का लेंस बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग ग्लास वाला ही लेंस देखे हो, कांच का ही लेंस देखे हो, लेकिन लेंस किसी भी पारदर्शी और समांगी पदार्थ का बन सकता है। वायु का बन सकता है, जल का बन सकता है, ग्लिसरीन का बन सकता है, ऑयल का, तेल का बन सकता है, कांच का बन सकता है। तो परिभाषा ज़रा बढ़िया से देखिए तब समझिए। परिभाषा हो जाएगी, किसी समांगी व पारदर्शी पदार्थ का वह भाग जो 2 पृष्ठों से घिरा हो तथा एक पृष्ठ कम से कम गोलीय हो। हाँ, दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकता है, लेकिन दोनों समतल नहीं हो सकता, गोलीय हो, तथा पदार्थ का अपवर्तनांक वातावरण के अपवर्तनांक से भिन्न हो, लेंस कहलाता है। परिभाषा में कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना है, जैसे हम परिभाषा लिखे हैं एज इट इज़ यही याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार हम अपने सामान्य जीवन में जितने भी तरह के लेंस यूज करते हैं
उन्हीं को हम यहाँ फिगर में आपको दिखा रहे हैं। लेंस वैसे तो बहुत सारे तरह के होते हैं, कई लेंसों को जोड़ जाड़ करके भी तमाम तरह के लेंस बनाए गए हैं, लेकिन जो सामान्य लेंस हम अपने दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं उन्हीं लेंसेज को हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक ये लेंस है, ये ठीक है, इसके बीच में ये जो पदार्थ है ये समांगी व पारदर्शी हो, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको याद रखिए कि लेंस के बीच में जो पदार्थ है वो समांगी और पारदर्शी हो। अब देखिए ये दो पृष्ठ से घिरा है, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, ठीक, और दोनों गोली हैं। एक लेंस ये हो गया। इस लेंस का यदि नाम रखना हो, ठीक है, तो ये देखिए, जो आप जानते हो कि जो पृष्ठ उभरा हुआ हो बाहर की ओर वो उत्तल होता है, जो अंदर दबा हुआ होता है वो अवतल होता है। तो ये पृष्ठ इसका उत्तल है और ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये भी उत्तल है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? दाहिने साइड में जो पृष्ठ है उसको पहले लिखिए और फिर बाएं साइड वाले पृष्ठ देखिए कैसे नाम लिखते हैं। ये उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है, तो क्या करिए इसके नाम में ओ लगा दीजिए, कॉन्वेक्सो। और बाएं वाला भी कॉन्वेक्स है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, तो इसका नाम हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। या चूँकि दोनों पृष्ठ कॉन्वेक्स है, उत्तल है, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हो। एक लेंस हो गया ये। दूसरा देखिए, मान लीजिए ऐसे भी एक लेंस होता है, इसमें भी देखिए जो पदार्थ है वो समांगी एवं पारदर्शी है और दो पृष्ठ से घिरा है, एक ये और एक ये पृष्ठ आपका गोली है, ये समतल है, ठीक। तो गोली में ये बाहर की ओर उभरा हुआ है इसलिए ये उत्तल हुआ और ये समतल है। समतल माने प्लेन और उत्तल माने कॉन्वेक्स। तब इसका नाम रखना है तो हाई जो प्लेन है इसके नाम में ओ जोड़ दीजिए। प्लेनो जो दाहिने साइड वाला सरफेस है प्लेन, उसमें ओ जोड़ दिया, प्लेनो हो गया। अब बायां वाला कॉन्वेक्स है तो हो जाएगा कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तीसरा लेंस देखिए, मान लीजिए ऐसे एक लेंस दे दिया गया आपको, यह भी देख रहे हो दो पृष्ठों से घिरा है, इसमें दोनों पृष्ठ गोली, एक गोली कम से कम होना चाहिए, दोनों हो कोई बात नहीं। अब इसमें दाएं साइड वाला पृष्ठ देखिए बाहर की ओर उभरा है इसलिए कॉन्वेक्स हुआ, ये अंदर धंसा हुआ है ये देखिए इसलिए कॉनकेव हुआ। अब इसका नाम लिखना हो तो जो दाहिने वाला पृष्ठ है कॉन्वेक्स उसमें ओ जोड़ दीजिए, कॉन्वेक्सो। आप बाएं वाला चूँकि दबा है कॉनकेव है इसलिए इसका नाम वैसे ही लिख देंगे, कॉनकेव लेंस। चौथा देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे लेंस दिया गया, ये भी दो पृष्ठों से घिरा है, एक ये दोनों देखिए भीतर की तरफ दबे हैं, ठीक, इसलिए दोनों ही कॉनकेव हुए। तो इसका दाएं वाला चूँकि कॉनकेव है उसमें ओ जोड़िए, कॉनकेवो। बाएं वाला कॉनकेव भी है इसलिए उसके नाम के आगे कुछ नहीं जोड़ेंगे, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। या चूँकि दोनों कॉनकेव है, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब चौथा पांचवा लेंस देखिए, पांचवा, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इसमें देखिए दो पृष्ठों से घिरा है, ये वाला दाएं वाला प्लेन है, तो प्लेन है तो इसके नाम में वो जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेनो। अब बाएं वाला अंदर दबा हुआ है, कॉनकेव है इसलिए प्लेनो कॉनकेव, इस लेंस का नाम हो गया। छठवां, यदि ऐसा दिया गया हो, ये भी देखिए समांगी व पारदर्शी माध्यम है, पदार्थ है और दो पृष्ठ से घिरा है, बाएं वाला दबा हुआ है अंदर की तरफ इसलिए कॉनकेव हुआ, तो इसके नाम में वो जोड़ देंगे, कॉनकेवो।
और बाएं साइड वाला बाहर उभरा हुआ है, इसलिए कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आपको हम बता दें ज़रा, देखिए कोई भी पृष्ठ जब अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जैसे देखिए अंदर धंसा है, तो ये अवतल पृष्ठ कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कॉनकेव कहते हैं। इंग्लिश याद कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, यदि कोई ऐसे पृष्ठ दिया गया हो तो देखिए ये अंदर धंसा था, ये बाहर उभरा हुआ है, इसलिए इसे उत्तल या कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लेंस क्या है ये बताया गया, लेंस की परिभाषा हमने बताई, और उस परिभाषा के आधार पर आप लेंस पहचान सकते हो। उसके बाद हमने बताया कि सामान्य जीवन में हम लोग लेंस कितने तरह के यूज करते हैं। तो जो 6 तरह के लेंस हम लोग यूज करते हैं, उन 6 लेंस के आपको नाम बता दिए, नाम कैसे लिखा जाता है ये भी समझा दिया। वहाँ पर अवतल उत्तल छांटने के लिए बता दिया, जो अंदर की ओर पृष्ठ धंसे हों वो अवतल कहलाते हैं, जो बाहर उभरे हों वो उत्तल कहलाते हैं, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिए, लेंसों की अपसारी व अभिसारी प्रकृति। लेंसों की अपसारी व अभिसारी प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे एक लेंस हमने आपको ये बताया था, तो इसका नाम आपने रखा था डबल कॉन्वेक्स या केवल कॉन्वेक्स कह देते हैं इसको। ठीक है, और एक लेंस मैंने आपको ये बताया, इसको डबल कॉनकेव या कॉनकेव कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। इन लेंसों की खासियत क्या है कि जैसे ये वाला लेंस आपको दिया जाए तो इस पर यदि आप, ये लेंस का मुख्य अक्ष होता है, इस पर यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालिए, आगे हम मुख्य अक्ष वगैरह लेंसों के तमाम भाग बताएंगे, तो इस लेंस पर आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल रहे हो लेंस पर, ये भी इसका मुख्य अक्ष है, इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालिए, तो आप पाएंगे कि ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स, ये अपने ऊपर आने वाली किरणों को मोड़कर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ये कॉन्वेक्स लेंस की खासियत होती है, सब याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है कि इस पर यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालिएगा तो यह अपवर्तित करके किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिला देगा, यानी कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालिए तो यह अपवर्तन के पश्चात किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं करेगा, फैला देगा ये। ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हमको एक कन्फ्यूज़न है कि अपसारी और अभिसारी में किसकी अंग्रेजी कन्वर्जिंग है, किसकी डाइवर्जिंग है, ज़रा देख लेना तुम लोग। इसीलिए यहाँ पर हम हिंदी डलवाएं, यहाँ इंग्लिश डलवा दिए। ठीक है ना। बाकी इसके बाद लेंस के क्या भाग, कौन कौन से भाग हैं, लेंस से संबंधित कुछ और टर्म हैं, परिभाषाएं हैं, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।